सभी प्यारे साथियों को नमस्ते, राम राम सभी को, जय श्री कृष्णा सभी को। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की जो बोलियां हैं, राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी बोलियां हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का अपना टॉपिक है राजस्थानी भाषा, साहित्य और बोलियां। राजस्थानी भाषा, साहित्य व बोलियां। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा, साहित्य और बोलियां। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा को पहले किस किस नाम से जानते थे, राजस्थान के अंदर अलग अलग बोलियां बोली जाती है। अपने राजस्थान के अंदर यह कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले वाणी, कि एक कोस के एरिया में वाणी बदल जाती है, बोली बदल जाती है। एक कोस के एरिया के अंदर अपने राजस्थान के अंदर पानी बदल जाता है। एक कोस के साइड के अंदर पानी रहता है मीठा, और एक कोस के आगे अपने राजस्थान के अंदर पानी हो जाता है खारा। इसी प्रकार से एक कोस के एरिया के अंदर बोली है राजस्थान की, वो बदलती रहती है। राजस्थान में अलग अलग बोलियां है, मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, खेराड़ी है, हाड़ौती है, मालवी है। इस प्रकार से अलग अलग बोलियां हैं राजस्थान में। तो अलग अलग बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी बोली कहां पर सर्वाधिक बोली जाती है और कौन सी बोली किस बोली की उप बोली है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं इन पॉइंटों से। एग्जाम के अंदर जो गोला काला करना होता है, उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इस टॉपिक के, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखो, राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा से पहले बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा, बोली, साहित्य किसे कहते हैं, इसके अलावा लिपि किसे कहते हैं। देखो यहां पर भाषा किसे कहते हैं, बोली, साहित्य किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। वृहद क्षेत्र के अंदर, बड़े क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है, बड़े क्षेत्र में जो वाणी बोली जाती है, उस वाणी को बोलते हैं भाषा। जैसे अपने पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा बोली जाती है, लेकिन सीमित क्षेत्र में, थोड़े से क्षेत्र के अंदर जो वाणी बोली जाती है उसको बोलते हैं बोली। तो वृहद क्षेत्र के अंदर तो जो वाणी बोलते हैं उसको बोलते हैं भाषा, और लघु क्षेत्र के अंदर, छोटे क्षेत्र के अंदर जो वाणी बोली जाती है उसको बोलते हैं बोली। इसके बाद में देखो, जो अपनी बोली है, जो भाषा है, इसका लिखित रूप है, उसको बोलते हैं यहां पर साहित्य। अलग अलग ग्रंथ लिखे जाते हैं, अलग अलग भाषाओं के अंदर वो लिखे जाते हैं, अलग अलग बोलियों के अंदर वो लिखे जाते हैं। जैसे अलग अलग संत बने, दादू दयाल जी संत हैं, तो उनके जितने भी ग्रंथ वगैरह लिखे गए वो सारे के सारे ढूंढाड़ी भाषा के अंदर, ढूंढाड़ी बोली के अंदर लिखे गए। अपने मेवात क्षेत्र के अंदर चरणदास जी महाराज वे संत हुए, तो उनके जितने भी ग्रंथ वगैरह लिखे गए वो सारे के सारे मेवाती बोली के अंदर लिखे गए। तो बोली का और भाषा का जो लिखित रूप है उसको बोलते हैं साहित्य। और लिखने के जो नियम वगैरह है, जो लिखने के नियम है, डिंगल साहित्यिक रूप है, पिंगल साहित्यिक रूप है। इसके अलावा जो नियम है, जितने भी लिखने के नियम चलते हैं, उनको बोलते हैं लिपि। लिपि जैसे अपने हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। अपने राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो है मुंडियार लिपि, जिसको महाजनी लिपि के नाम से भी जानते हैं, जिसको बनियावाटी लिपि के नाम से भी जानते हैं। अपने जो अलग अलग लिपियां हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, राजस्थानी भाषा की कौन सी लिपि है। तो यहां पर जो नियम कानून होते हैं, नियम होते हैं बोली के लिखने के, उनको बोलते हैं लिपि। जो बोलियां हैं, इनका लिखित रूप है, उसको बोलते हैं साहित्य। इसके अलावा छोटे एरिया के अंदर, जैसे एक बोली है जिसको बोलते हैं खेराड़ी बोली, केवल और केवल खेराड़ी बोली बोली जाती है। शाहपुरा भीलवाड़ा जो स्थान है, वहां से लेकर टोंक के बीच का जो स्थान है, उसके बीच में खेराड़ी बोली बोली जाती है, थोड़े क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, इस वजह से उसको बोलते हैं बोली। जो वाणी छोटे क्षेत्र में बोले उसको बोलते हैं बोली। इसके अलावा वृहद क्षेत्र के अंदर जो वाणी बोली जाती है उसको बोलते हैं भाषा। तो यहां पर शॉर्ट में इनकी डेफिनेशन एक बार यहां पर आप लिख सकते हो। भाषा किसे कहते हैं, वृहद क्षेत्र में
बोली जाने वाली वाणी भाषा कहलाती है। इसके अलावा देखो, छोटे क्षेत्र में जो वाणी बोली जाती है उसको बोलते हैं बोली। थोड़े से क्षेत्र के अंदर, जैसे एक जिले के अंदर या फिर एक तहसील के अंदर जो बोली बोली जाए, जो वाणी बोली जाए, उसको बोलते हैं बोली। छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली वाणी को बोली कहते हैं। इसके बाद में देखो, जो अपनी बोलियां हैं, जो भाषा है, इसका लिखित रूप है, उसको बोलते हैं साहित्य। बोली ओब्लिक भाषा का लिखित रूप, जो लिखा हुआ मिले ग्रंथों के अंदर, उसको बोलते हैं साहित्य। जैसे अलग अलग ग्रंथ लिखे गए, पृथ्वीराज रासो है, इसके अलावा अलग अलग ग्रंथ लिखे गए, महाराणा कुंभा ने अलग अलग ग्रंथ लिखे, इसके अलावा महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे। तो वो कौन सी बोली के अंदर, कौन सी भाषा के अंदर वो लिखते हैं, उन सबको बोलते हैं, उन ग्रंथों को बोलते हैं साहित्य लिखना। बोली और भाषा का लिखित रूप है, उसको बोलते हैं साहित्य। इसके अलावा बोली और भाषा के लिखने के जो नियम है, उनको बोलते हैं लिपि। बोली ओब्लिक भाषा के लिखने के नियमों को लिपि कहा जाता है। तो यहां पर एक तो भाषा, बोली, साहित्य, लिपि, इनको क्या क्या कहते हैं, या इनकी डेफिनेशन आपको पूछ ले कोई भी। डॉक्टर राम सिंह यादव, गुड इवनिंग। मनीषा यादव, राधे राधे। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। राजस्थानी साहित्य और बोलियां, इसमें देखो, सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वृहद क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में जो वाणी बोली जाती है, उस वाणी को बोलते हैं भाषा। छोटे क्षेत्र के अंदर, एक तहसील में, एक जिले में जो वाणी बोलते हैं, जो वाणी बोलने का तरीका है, जैसे अपने जयपुर जिले के अंदर जो बोली बोलते हैं, उसको बोलते हैं ढूंढाड़ी बोली, और उसमें छह का प्रयोग करते हैं, के छह, इस प्रकार से छह का प्रयोग करते हैं लास्ट में, तो वो बोली हो गई। सीमित क्षेत्र में केवल जयपुर के अंदर छह प्रयोग में लिया जाता है। जैसे शेखावाटी आ गई, तो शेखावाटी के अंदर उसी शब्द को बोलते हैं के है। तो इस प्रकार से शेखावाटी क्षेत्र के अंदर केवल वहां पर वो शब्द काम में लिए जाते हैं, वो वाणी काम में ली जाती है। तो छोटे क्षेत्र के अंदर जो वाणी बोली जाती है, उसको बोलते हैं बोली, और बड़े क्षेत्र के अंदर जो वाणी बोली जाती है, उसको बोलते हैं भाषा। और लिखित रूप है बोली का, और जो भाषा है इसका लिखित रूप है, उसको बोलते हैं साहित्य। इसके अलावा लिखने के नियम कानून है, उनको बोलते हैं लिपि। तो यहां पर ये इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में देखो, राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा को पहले किस किस नाम से जानते थे। मारवाड़ी है, मरु भाषा है, राजस्थानी है। राजस्थानी नाम तो बाद में जाकर आया है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग ही बाद में जाकर हुआ है, लेकिन पहले भी तो भाषा थी। पहले इस राजस्थानी भाषा को किस नाम से जानते थे, इस राजस्थानी भाषा को पहले मारवाड़ी के नाम से, पहले मरु भाषा के नाम से इनको जानते थे, इस भाषा को। तो यहां पर राजस्थानी भाषा है, इसको पहले मारवाड़ी किसने कहा था, इसको मरु भाषा किसने कहा था, इसके बाद में सबसे पहले राजस्थानी किसने कहा था, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले प्रयोग में लिया था, ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो यहां पर राजस्थानी भाषा है, इसके उपनाम या इसके प्राचीन नाम, राजस्थानी भाषा प्राचीन नाम ओब्लिक वर्तमान नाम। तो यहां पर ये जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा को पहले अलग अलग नामों से जानते थे। राजस्थानी भाषा को पहले मारवाड़ी बोली कहते थे, मारवाड़ी भाषा कहते थे। और मारवाड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग है, ये मारवाड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग आइन ए अकबरी ग्रंथ के अंदर अबुल फजल ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था।
इसके बाद में देखो यहां पर जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा को पहले मरु भाषा के नाम से भी जानते थे। मरु भाषा इसको कहते थे। इसके अलावा सबसे पहले इसका राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो यहां पर पहले राजस्थानी भाषा को किस किस नाम से जानते थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर मरु भाषा, मरु भाषा, इसके बाद में नाम आया था राजस्थानी, फिर जाकर राजस्थानी इसका नाम आया था। पहले मारवाड़ी, मारवाड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, कौन से ग्रंथ के अंदर सबसे पहले प्रयोग किया था? राजस्थानी भाषा की जगह पहले मारवाड़ी चलता था। और मारवाड़ी सबसे पहले कहां प्रयोग में लिया गया था, कौन से ग्रंथ में सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था? यहां पर व्यक्ति का नाम है अबुल फजल। अबुल फजल, इस अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम है आइन ए अकबरी। इस आइन ए अकबरी ग्रंथ के अंदर सबसे पहले राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी कहा गया था। सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द प्रयोग हुआ। इसके बाद में देखो यहां पर अगला यहां पर है नाम मरु भाषा। मरु भाषा कौन से ग्रंथ में राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया और वो ग्रंथ लिखने वाला बंदा कौन था? तो यहां पर व्यक्ति का नाम है उद्योतन सूरी। व्यक्ति का नाम है उद्योतन सूरी। इस उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है कुवलय माला। कुवलय माला। इस कुवलय माला ग्रंथ के अंदर सबसे पहले राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया था। इसके बाद में सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाला जो बंदा था उसका नाम एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन है, इस राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है, वो किसने किया था, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहां पर राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो बंदा था उसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1912 के अंदर एक अपनी पुस्तक लिखता है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और उस पुस्तक के अंदर राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करता है। 1912 से पहले राजस्थानी भाषा नाम से कोई नाम नहीं था, 1912 में वो सबसे पहले राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग करता है। तो यहां पर राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और राजस्थानी शब्द को सबसे पहले ये प्रकाश में लेकर आया था जिसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इस जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था और राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये करता है अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ राजस्थान, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले ये क्या करता है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग करता है। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहां पर इस पुस्तक को लिखने वाला जो राइटर है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इस पुस्तक को लिखता है 1912 ईस्वी के अंदर। 1912 में इस पुस्तक को सबसे पहले ये लिखता है और इसी पुस्तक में सबसे पहले राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन करता है। यह पुस्तक कब लिखी गई थी, इसका लेखन कब हुआ था, यह भी लिख लेना 1912 के अंदर।
और इसी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। इसी ने अलग अलग क्षेत्र की जितनी भी बोलियां हैं उन सभी बोलियों के बारे में इसने चर्चा की थी। जो अलग अलग क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी, शेखावाटी, इसके अलावा मारवाड़ी, मेवाड़ी, जो जितनी भी बोलियां बोली जाती है, इन सब के बारे में चर्चा करने वाला, इन सभी बोलियों के बारे में इनको विभाजित करने वाला जो बंदा था वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले राजस्थान की जो बोलियां हैं इन सभी बोलियों के बारे में ये चर्चा करता है, इनके बारे में इनका वर्गीकरण करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी जो भाषा है इसका वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले किसने किया था, तो यह भी आपको याद रखना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करता है। इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन किया। इसी ने सबसे पहले राजस्थानी भाषा है इसका वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले किया था। तो यहां पर यह फैक्ट आपको राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित, राजस्थानी बोलियां हैं इनसे संबंधित आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले तो यहां पर जो भाषा है, बोली है, साहित्य है, लिपि है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भाषा ज्यादा क्षेत्र में बोलते हैं उसको भाषा बोलते हैं, इसके अलावा बोली कम क्षेत्र के अंदर, छोटे क्षेत्र में जो वाणी बोलते हैं उसको बोलते हैं बोली, लिखित रूप को साहित्य बोलते हैं, लिखने के नियम होते हैं उनको बोलते हैं लिपि। इसके बाद में राजस्थानी भाषा है, इसको पहले किस किस नाम से जानते थे? ये राजस्थानी नाम तो बाद में जाकर 1912 में आया था। इस 1912 से पहले राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी, मरु भाषा, इन नामों से जानते थे। मारवाड़ी, सबसे पहले मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था अबुल फजल ने, और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आइन ए अकबरी में सबसे पहले मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में मरु भाषा जो है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले उदयोतन सूरी ने अपने ग्रंथ है कुवलय माला, इस ग्रंथ में सबसे पहले इस मरु भाषा का प्रयोग किया था। मरु भाषा जो वर्ड है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर यहां पर राजस्थानी शब्द आता है, और राजस्थानी शब्द सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन प्रयोग करता है। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के अंदर, यह पुस्तक लिखता है 1912 में, इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले इस मारवाड़ी, मरु भाषा है, इन नामों को हटाकर सबसे पहले राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग करता है। और राजस्थानी भाषा है इसका वैज्ञानिक विभाजन भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन करता है। यह एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, और सन भी पूछ लेते हैं कब किया था, 1912 के अंदर किया था। इसके बाद में देखो, अपनी जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? इसके अलावा जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा की लिपि सबसे पहले तो हिंदी भाषा, इस हिंदी भाषा की सबसे पहले तो लिपि, और उसके बाद में हिंदी दिवस। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस। इसके बाद में राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा की लिपि, और लिपि के अलावा राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा की जो लिपि है वो लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। इसके बाद में हिंदी दिवस है, भारत के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को भारत के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। दिवस से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी की जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इसके बाद में देखो, राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो लिपि है मुंडियार। मुंडियार। इसके अलावा इसी लिपि को बोलते हैं महाजनी। महाजनी। इसी लिपि को बोलते हैं बनियावाटी, क्योंकि बनिया जो शब्द लिखते हैं वो सारे के सारे इसी राजस्थानी भाषा के अंदर लिखते हैं। बनियावाटी। ठीक है, तो यहां पर आपको पूछ ले कि राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा की लिपि है मुंडियार लिपि।
इसके अलावा देखो राजस्थानी भाषा दिवस है, ये राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो यहां पर यह फैक्ट है, राजस्थान की भाषा से, राजस्थानी भाषा जो भारत की अपनी भाषा है, हिंदी भाषा है, इससे संबंधित फैक्ट पूछते हैं तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राजस्थानी भाषा जो है इसकी लिपि है मुंडियार, महाजनी, बनियावाटी। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। इसके अलावा देखो जो अपनी राजस्थानी भाषा है, ये राजस्थानी भाषा असंवैधानिक भाषा है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं किया गया है। इस वजह से राजस्थानी भाषा है वो एक प्रकार की असंवैधानिक भाषा है। संवैधानिक भाषा कौन सी होगी? संवैधानिक भाषा वो होगी जिसको संविधान के जितने भी अनुच्छेद है, संविधान के जो आर्टिकल है, इसके अलावा अनुसूचियां हैं, उनके अंदर जगह मिले, वो होती है संवैधानिक भाषा। तो अपनी राजस्थानी भाषा को संविधान के अंदर जगह नहीं मिली, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जगह नहीं मिली, इस वजह से राजस्थानी भाषा है एक प्रकार की असंवैधानिक भाषा है। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा एक प्रकार की असंवैधानिक भाषा है। असंवैधानिक भाषा है। इसके बाद में देखो ये जो राजस्थानी भाषा है असंवैधानिक भाषा है। क्यों इसको असंवैधानिक भाषा कहते हैं? क्योंकि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसी वजह से इसको राजस्थानी भाषा को असंवैधानिक भाषा कहते हैं। संवैधानिक भाषा कौन सी होती है? संवैधानिक भाषा किसे कहते हैं? अब आपको ये लगे कि सर 8वीं अनुसूची कौन सी है? पूरे भारत के संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों के अंदर अलग अलग चीजों का वर्णन मिलता है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, इस प्रकार से अनुसूचियां हैं, उनके अंदर अलग अलग विवरण मिलता है। किसी अनुसूची के अंदर राज्यों के बारे में विवरण मिलता है, किसी अनुसूची के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित विवरण मिलता है, इसके अलावा वहां के शासन प्रशासन से संबंधित विवरण मिलता है। इसके अलावा देखो किसी अनुसूची के अंदर नगर पालिका के बारे में विवरण मिलता है, किसी अनुसूची के अंदर दल बदल के बारे में जानकारी मिलती है, किसी अनुसूची के अंदर पंचायती राज से संबंधित उसमें जानकारी मिलती है। इस प्रकार से 12 अनुसूचियां हैं, और एक उनमें से अनुसूची है जिसमें भाषाओं की जानकारी मिलती है। पूरे भारत में कौन कौन सी भाषा है उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो जिस अनुसूची के अंदर भाषाओं की जानकारी मिलती है वो अनुसूची है 8वीं अनुसूची। इस 8वीं अनुसूची के अंदर संविधान के अंदर 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनमें से राजस्थानी भाषा को उसके अंदर जगह नहीं मिली। 8वीं अनुसूची के अंदर राजस्थानी भाषा को जगह नहीं मिली। संवैधानिक भाषा किसे कहते हैं? जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची व 8वीं अनुसूची में शामिल, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, उसे बोलते हैं संवैधानिक भाषा। इस 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का विवरण मिलता है। इसमें 22 भाषाओं को शामिल कर रखा है। तमिल है, तेलुगु है, इसके अलावा पंजाबी है, इसके अलावा जो कश्मीरी है, डोगरी है, इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं को उसके अंदर जगह दी गई है। गुजराती है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोली भाषाएं हैं, उनको वहां पर संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है, लेकिन अपने राजस्थानी भाषा को उसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी वजह से राजस्थानी भाषा है इसको असंवैधानिक भाषा कहते हैं। संवैधानिक भाषा किसे कहेंगे? जो 8वीं अनुसूची में शामिल होगी, इन 22 भाषाओं के अंदर जो शामिल होगी उसको संवैधानिक भाषा कहते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसके अलावा राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण है, तो अलग अलग व्यक्तियों ने इसका वर्गीकरण किया। 2 व्यक्तियों ने वर्गीकरण किया, एक का नाम है LP टेसिटोरी और एक का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन।
दोनों राजस्थानी भाषा को कौन कौन से भागों में विभाजित करते हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं उनके अंदर विभाजित करते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, कौन कौन से अपभ्रंशों से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपभ्रंशों से इसकी उत्पत्ति बताते हैं। कोई बताता है शौरसेनी अपभ्रंश से, कोई बताता है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से, कोई नागर अपभ्रंश से बताता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति है वो इसको बताता है कि ये तो गुजरी अपभ्रंश से इसका उत्पन्न हुआ है। तो इसी प्रकार से जो अपभ्रंश है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला अपभ्रंश है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, जिस भाषा का टूटा फूटा रूप, कोई शौरसेनी नाम से भाषा चलती है उसका टूटा फूटा रूप है राजस्थानी भाषा। और ये कहने वाला कौन है, इसका नाम पूछते हैं एग्जाम के अंदर। दूसरा इसका पूछते हैं नागर अपभ्रंश। इसके बाद में तीसरा पूछते हैं सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसके बाद में पूछा जाता है गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश। इस प्रकार से ये अपभ्रंश है, इनसे संबंधित एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से बताई है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता रहता है। तो यहां पर देखो सबसे पहले आता है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति कौन मानता है यहां पर, एक तो महावीर प्रसाद स्वामी, महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद शर्मा। इसके अलावा देखो यहां पर इसका समर्थन देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी। ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, यहां पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से, किसने कहा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। तो ये कहने वाले जो व्यक्ति थे, एक का नाम है महावीर प्रसाद शर्मा, एक का नाम है एलपी टेसीटोरी। इसके बाद में देखो यहां पर नागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा है, इसकी उत्पत्ति कौन बताता है, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है वो बताता है कि राजस्थानी भाषा है, इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। तो यहां पर नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति एक तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसके अलावा देखो इसका साथ देने वाला व्यक्ति था पुरुषोत्तम मेनारिया। पुरुषोत्तम मेनारिया। पुरुषोत्तम मेनारिया, ठीक है, उसको यहां पर इसके बाद में देखो यहां पर सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से उत्पत्ति कौन मानता है, नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी है, ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा इसकी उत्पत्ति है ये सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। इसके बाद में आता है गुजरी अपभ्रंश। इस गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा है, इसकी उत्पत्ति कौन मानता है, एक तो है मोतीलाल मेनारिया, और मोतीलाल मेनारिया के अलावा है के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणकचंद मुंशी। इसके अलावा यहां पर है मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। तो यहां पर राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ये किसने कहा था, तो महावीर प्रसाद शर्मा। इसके अलावा एलपी टेसीटोरी, ये कहते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये शौरसेनी नाम से कोई भाषा है, उससे उत्पन्न है राजस्थानी भाषा, उसका टूटा फूटा रूप है। अपभ्रंश का मतलब है टूटा फूटा रूप।
इसके बाद में नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति बताते हैं जॉर्ज अब्राहम गिरियसन और पुरुषोत्तम मेनारिया। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से उत्पत्ति बताते हैं यहाँ पर सुनीति कुमार चटर्जी, और गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति बताते हैं के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया। इस प्रकार से यहां पर इन अपभ्रंशों से राजस्थानी भाषा है इसकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद में देखो यहां पर इस राजस्थानी भाषा से, राजस्थानी बोलियों से जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इस राजस्थानी भाषा का, कौन सी भाषा कहां बोली जाती है, किस व्यक्ति ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया, कौन कौन से भागों में विभाजित किया, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता रहता है। तो यहां पर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण लिखो, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। दो लोगों ने मिलकर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। किस किस व्यक्ति ने यहां पर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया? एक सबसे पहला व्यक्ति है जिसका नाम है एलपी टेसीटोरी, लुई पाई टेसीटोरी, लुई पाई टेसीटोरी। इसने राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा के दो भाग बताए, दो भागों के अंदर राजस्थानी भाषा को डिवाइड किया इसने। दो भाग कौन कौन से हैं? इसने कहा कि राजस्थानी भाषा है ये दो ही भाषाओं में डिवाइड है, दो ही भागों में विभाजित किए। इस प्रकार से राजस्थानी भाषा को इस एलपी टेसीटोरी ने दो भागों में विभाजित किया। एक इसने कहा कि एक तो है पश्चिमी राजस्थानी, इसने कहा पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। इसके अलावा इसने दूसरा नाम कहा, एक है पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। इसने पूर्वी राजस्थानी के अंदर मुख्य भाषा रखी ढूंढाड़ी। प्राचीन समय में जयपुर के पास में एक नदी गुजरती थी, उस नदी का नाम है ढूंढ नदी। उस ढूंढ नदी के गुजरने के कारण जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं ढूंढाड़ प्रदेश, और इस ढूंढाड़ प्रदेश में जो वाणी बोलते हैं उस वाणी को बोलते हैं ढूंढाड़ी बोली। इसके बाद में देखो यहां पर इसी का एक भाग है पश्चिमी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी है, इसके अंदर मुख्य भाषा इसने रखी, मुख्य बोली इसने रखी मारवाड़ी, मारवाड़ी। एलपी टेसीटोरी ने कहा कि इतनी कोई ज्यादा बोलियां नहीं है, केवल राजस्थान में दो ही बोलियां हैं, ढूंढाड़ी बोली और मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। और बाकी जितनी भी बोलियां हैं, जितनी भी वाणियां हैं, वो सारी की सारी इन्हीं से उत्पन्न हुई है, इन्हीं की उपबोलियां हैं। इस एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को दो भागों में विभाजित किया। दो भाग इसके बताए, एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर इसने जो भाषा रखी, जो बोली रखी, वो है मारवाड़ी, और पूर्वी राजस्थानी के अंदर जो बोली रखी उसका नाम है ढूंढाड़ी। इसके बाद में यहां पर नाम आता है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन का। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन अपनी राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभाजित करता है। अब 5 भाग कौन कौन से हैं जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के 5 भाग है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने 5 मुख्य भाग, इसके अलावा 20 उपभागों के अंदर राजस्थानी भाषा को विभाजित किया जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, इसने सबसे पहले राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन किया था, और वैज्ञानिक विभाजन करने के बाद में राजस्थानी भाषा को ये 5 मुख्य भाग और इसके अलावा 20 उपभाग, इनके अंदर सबसे पहले राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा को डिवाइड करता है। तो यहां पर 5 मुख्य भाग कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक एक
भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक बोली के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, ये 5 मुख्य भाग कौन कौन से बताता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप एक मैप बना लो, उस मैप के ऊपर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इसने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभाजित किया है, उन 5 भागों के बारे में लिख लो। 5 भाग, और 5वां भाग, सबसे पहला भाग इसने रखा पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा इसने भाग रखा उत्तर पूर्वी राजस्थानी। इसके बाद में इसने तीसरा नाम रखा मध्य पूर्वी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। फिर इसने रखा दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। इसके अलावा देखो इसने नाम रखा दक्षिणी राजस्थानी। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये राजस्थानी जो भाषा है इसको 5 भागों में विभाजित करता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन 5 जो भाषाएं हैं इनके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। पश्चिमी राजस्थानी है, इसके अंदर बोली आती है यहां पर मारवाड़ी, मारवाड़ी। इसके अलावा यहां पर शेखावाटी, शेखावाटी, और शेखावाटी के अलावा यहां पर बोली आती है मेवाड़ी। इस प्रकार से बोलियां यहां पर आती है इसमें। इसके बाद में उत्तर पूर्वी राजस्थानी है, उत्तर पूर्वी राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी बोली आती है, मेवाती मुख्य रूप से, ठीक है। मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंदर आती है ढूंढाड़ी। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है, इसके अंदर कौन सी बोली आती है, मालवी बोली। मालवी और निमाड़ी। निमाड़ी, ठीक है। मेवाती के साथ में अहिरवाटी, अहिरवाटी बोली। तो इस प्रकार से इसने अपने राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा के 5 भाग बताए। इसमें यहां पर वागड़ी बोली बताई। वैसे वागड़ी ये मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन इसने अलग अलग भागों में इसने विभाजित किया। तो यहां पर इस जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी जो भाषा है इस राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभाजित किया। 5 भाग कौन कौन से हैं, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। इस प्रकार से इसने अपनी राजस्थानी भाषा है इसको डिवाइड किया। अब देखो यहां पर यह है अपना राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर इसने 5 भाग बताए। पहला भाग इसने बताया पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। इसके बाद में इसने यहां से 3 भाग बताए। यहां से एक भाग बताया उत्तर पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। दूसरा भाग इसने बताया मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। इसके बाद में इसने बताया दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और इसके बाद में इसने बताया दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। इस प्रकार से राजस्थानी भाषा है, इसके इसने 5 भाग बताए।
ये 5 भाग है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बताए। तो यहाँ पर ये वाला एरिया है, पूरा का पूरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर, इस जोधपुर के क्षेत्र, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, इस क्षेत्र के अंदर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पर शेखावाटी बोली बोली जाती है। यहाँ पर जो मेवाड़ प्रदेश है इसके अंदर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर अलवर, भरतपुर, इन दोनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं मेवात प्रदेश, क्योंकि मेव जाति का अधिक वहां पर निवास स्थान है, इस वजह से उसको बोलते हैं मेवात प्रदेश। और उस मेवात प्रदेश में जो बोली बोलते हैं उसको बोलते हैं मेवाती बोली। इसके अलावा यहाँ पर अलवर का जो स्थान है, इसके अलावा जैसे नया जिला बन गया कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली और बहरोड है, यहाँ पर अहिर बाहुल्य क्षेत्र है, यादव बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है, और यादव बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा होने के कारण वहां पर अहिरवाटी नाम से बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर मेवाती बोली, अहिरवाटी बोली ये बोली जाती है। फिर आता है मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंदर यहाँ पर जयपुर है, और जयपुर के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं ढूंढाड़ी बोली। इसके बाद में है यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी के अंदर यहाँ पर मालवी और निमाड़ी बोली बोली जाती है। ये मालवा प्रदेश है, इस मालवा प्रदेश के टच होने के कारण यहाँ पर मालवा प्रदेश है मध्य प्रदेश के अंदर, और इस प्रदेश के टच होने के कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश में मालवी बोली बोली जाती है, उसका प्रभाव राजस्थान में दिखता है। राजस्थान में भी मालवी बोली बोली जाती है, निमाड़ी और मालवी बोली बोली जाती है। फिर आता है दक्षिणी राजस्थानी, इसके अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से बोलते हैं वागड़ प्रदेश, और वहां पर जो बोली बोलते हैं उसको बोलते हैं वागड़ी बोली। तो ये तो हुआ आज जो भाषा साहित्य है, जो बोलियां हैं और राजस्थानी भाषा है, इनका वर्गीकरण। इसके अलावा इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। इसके बाद में अगली क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे अलग अलग जो भाषाएं हैं, मारवाड़ी है, शेखावाटी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, अहिरवाटी है, ढूंढाड़ी है, ये कहां कहां पर बोली जाती है, इन सब के बारे में, क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जो शिल्पगत विशेषताएं हैं इन बोलियों की, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑनलाइन जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी को।